नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना वायरस संकट के बीच बीजेपी द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार नाराज दिख रही है। आर्थिक नगरी मुंबई में यात्रा निकालने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के आरोप में मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर विरले पार्ले, खेरवाड़ी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर, एयरपोर्ट और गोवंडी पुलिस थानों में दर्ज की गई हैं। आयोजकों पर आईपीसी की धारा 188, एनटीएमए एक्ट की धारा 51 और बीपी एक्ट की धारा 135 लगाई गई है। हालांकि इन मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के समर्थन में 16 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री का शहर के अलग अलग इलाकों में स्वागत किया गया था। वहीं नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दारेकर और पार्टी के दूसरे नेताओं ने भाग लिया था। आपको बता दें कि जुलाई में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में शामिल नए मंत्रियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने और जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया था। इसी के बाद नए मंत्री देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हर एक मंत्री को कम से कम 3 या 4 लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करना है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने निकाली, लेकिन बीजेपी पे उद्धव सरकार ने कई एफआईआर कर दी। आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप है। मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर अलग अलग जगहों में है, जैसे विरले पार्ले, खेरवाड़ी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर, एयरपोर्ट और गोवंडी। और मेरे साथ 2 खास मेहमान पक्ष विपक्ष में जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ विनोद वाघ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। किशोर तिवारी चर्चा का हिस्सा हैं शिवसेना से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। किशोर जी, शुरुआत आप ही से। सर, ये आशीर्वाद जन यात्रा से किस तरह की दिक्कत हो गई, क्यों परेशानी हो गई? नहीं, परेशानी की बात नहीं थी। बम्बई पुलिस और प्रशासन ने उनको नोटिस दी थी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल के अंदर ही करिए। लेकिन उसके बावजूद भी कल मैंने देखा कि नारायण राणे और हमारे मित्र दोनों ने जो यात्राएं निकाली उससे ट्रैफिक जाम हो गया और कोविड का प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन हुआ। तो उसके अगेंस्ट पुलिस जो एक्शन ले रही है, तो ये महामहिम कैबिनेट सेक्रेटरी जो है भारत सरकार के, उनके ही आदेश के अधीन हो रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर महाराष्ट्र के भी मंत्री कहीं पर वो कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनपे भी कार्रवाई हो रही है। जैसे नागपुर में भी आज कार्यक्रम किया गया, नितिन गडकरी और एकनाथ शिंदे थे, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ध्यान रखा दिया। घनश्याम अगर अभी भी यात्राएं निकल रही है, लेकिन हर जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने उनको कहा है कि आप ज्यादा भीड़ मत रखो और कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करो। इसमें कोई राजनीति नहीं है और राजनीति होनी चाहिए। जी, तो किशोर जी, इस तरह की यात्राओं को निकालने से पहले कोई प्रोटोकॉल होता होगा ना, कोई नियम होते होंगे जिनको फॉलो करने की परमिशन ली जाती होगी, इजाजत ली जाती होगी। क्या वहां भी अनदेखी की गई? नहीं, घनश्याम, क्या हुआ, पुलिस से परमिशन तो ली नहीं गई, लेकिन पुलिस ने इनको नोटिस बजाई थी कि आपके कार्यक्रम के अंदर हजारों लोग आने वाले हैं, आप ट्रैफिक भी जाम होने वाली है, कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड का ख्याल रखते हुए आपको सावधानी बरते, ऐसी नोटिस दी थी। और महाराष्ट्र के अंदर तीसरी लहर का खतरा और बढ़ते केसेस देखकर हर वक्त चेतावनी दी गई, परंतु उसका कोई पालन नहीं किया गया। घनश्याम, ये केंद्रीय मंत्रियों से हो रहा है, तो मोदी जी इस पर ख्याल देकर शायद जो अगले फेज है उसमें तो भी सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। कोई राजनीति नहीं है।
विनोद वाघ भी जुड़ गए हमारे साथ किशोर जी। तो विनोद जी, जन आशीर्वाद यात्रा निकालना तो भारी पड़ गया, यात्रा के बदले में कई एफआईआर मिल गई आपको। हालांकि विनोद, भाजपा की जो आशीर्वाद यात्रा यहाँ पे निकाली गई है, उसी के दौरान भाजपा को जनता का जो बढ़ता हुआ सपोर्ट और जो आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है, उसी के वजह से खासतौर शिवसेना के खेमे में यहाँ पर घबराहट की हुई है। और वहां पर आपने देखा जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, वहां पर नासिक में, सभी जगहों पर हो रही है। पर नारायण राणे साहब की जन आशीर्वाद यात्रा जिस तरह से मुंबई से निकली और मुंबई के लोगों ने जिस तरह भाजपा को, नारायण राणे साहब को आशीर्वाद देने के लिए जिस तरह लोग यहाँ पर जुड़ गए, उसी को देखकर शिवसेना के पैरों के तले की जमीन वहां पे खिसक गई। उनको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के लिए उनको डर लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के तो पूरे परेड में मुंबई और महाराष्ट्र को सीएम ने खुद के हालात पर छोड़कर वो खुद घर पर बैठे हुए थे। विनोद जी देखिए, आपको आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का भी तो ध्यान रखा जाएगा। उस आशीर्वाद के बदले में जो जा रहा है वो तो बहुत खतरनाक है। लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ तो करने की परमिशन किसी को नहीं दी जा सकती, कोई भी हो चाहे। मैंने जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, उस यात्रा के दरमियान पूरी तरह कोविड नियमों का पालन करने की कोशिश वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। जो गवर्नमेंट के तरफ से वहां पे नियमों की सूची दी है, उसी के अधीन रहते हुए यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। अगर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लोग अगर ये बोलते हैं सिर्फ बीजेपी अगर जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है तो कोरोना फैलता है, तो अभी पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी यहाँ पर जगह जगह पे घूम रहे हैं। शिवसेना के वरुण सरदेसाई यहाँ पर जगह जगह पे रैलियां कर रहे हैं। क्या उसी ठीक बात है, जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। किशोर जी, जब आप करें, आपके सहयोगी करें, लोगों से मिलें, मुलाकातें करें, भीड़ के साथ सड़कों पे उतरें, तब कोविड प्रोटोकॉल के कोई मायने नहीं रहते। सर, ऐसा इल्जाम तो बीजेपी भी लगाएगी ना फिर आप पे, जवाब इस पे भी देना होगा। नहीं, विनोद एक अच्छे कार्यकर्ता है और उन्होंने जो बात रखी तो वरुण सरदेसाई की मीटिंग पर भी कोरोना तोड़ने पर हमने कानूनन कार्रवाई की है। वो शिवसेना का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसे भी बख्शा नहीं जाएगा। देखो कराड़ साहब की भी निकली, उसमें तो आपको आश्चर्य लगेगा, शिवसेना के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन वहां भी प्रोटोकॉल तोड़ा गया तो वहां भी हुआ। देखो पाटिल के भी इसमें हुआ, कपिल पाटिल के इसमें भी हुआ और नारायण राणे के भी इसमें हुआ। आप मुझे जो बता रहे हैं, आप मुझे जो वीडियो क्लिप बता रहे हैं, उसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल को बराबर फॉलो नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की दिक्कतें आई, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि पार्टी शिवसेना रहो या बीजेपी रहो या कांग्रेस रहो, जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल है और पुलिस ने जो जो हिदायत दी है उसका पालन किया जाए, नहीं तो नाइंसाफ लोगों की जानी जाती है और हम बाद में उस पर भी राजनीति करते हैं। मैं विनोद वाघ के कई बातों से सहमत हूं, लेकिन ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई करने वाले हमारे पार्टी पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये बात आप समझते क्यों नहीं? वरुण देसाई की थाना के टिक के अंदर उन पर पुलिस कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये विनोद वाघ जी बताए। हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं और कल तो खुद नारायण राणे साहब 2-3 जगह पर
व्यतीत होने वाले देखे गए, क्योंकि प्रोटोकॉल की सब ऐसी तैसी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या विनोद जी ये डायरेक्टिव सेट करना जरूरी है, ये बात बतानी जरूरी है, इस तरह के आरोप लगाने जरूरी है कि देखिए हमको लोगों की मोहब्बत मिल रही है तो इस मोहब्बत से चिढ़ के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कोरोना अपनी तरफ है, आपका हर्षोल्लास अपनी तरफ है, लोगों का आपको मिलता प्यार अपनी तरफ है, लेकिन कोरोना की प्रायोरिटी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। कोरोना के मद्देनजर सारी चीजें करनी चाहिए, उसकी अनदेखी तो बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना को अपन कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरे देश के, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा अपने सामने सबके लिए खड़ा है। उस खतरे को निपटाने के लिए आप अपने को कोशिश करना पड़ेगी। मगर यहाँ पर तो तिवारी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लोग कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बात गलत है। हर एक पार्टी का आदमी वहां पर लोगों में जा रहा है। सीएम साहब ने मेट्रो का भी जो उद्घाटन किया, वो प्रोग्राम में वहां पर क्या भीड़ नहीं हुई? उस भीड़ से कोरोना नहीं बढ़ा। तब फिर महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर, डिप्टी सीएम के ऊपर वहां पर केस बननी थी, तब क्यों नहीं केस बनी? सिर्फ नारायण राणे साहब जब मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तब जगह जगह पर उनके ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये क्या दुश्मनी निकालने के लिए? नहीं तो किस बात के लिए? तो विरोध जी, इसका मतलब बाकी लोग कोरोना के नियमों को नहीं मान रहे तो आप भी ऐसे करेंगे? सर आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस करके दिखाइए ना, औरों से कुछ अलग बन के दिखाइए, तब तो बात बनेगी। अगर सब नियम तोड़ रहे हैं, आप भी नियम तोड़ रहे हैं, फिर क्या बात हुई सर? नियम तोड़ने की बात हम कर ही रहे हैं। मान भी नहीं रहे ना, तस्वीरें बता रही है, मान भी नहीं रहे। सभी कार्यकर्ताओं को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के पहले हमने बता दिया था कि कोरोना के नियम के अधीन रह के इस यात्रा को अपने को निकलना है, और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि बिल्कुल सभी ने एक ख्याल रखना जरूरी है कि अपने एक गलती से कोरोना कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए हर एक पार्टी ने वहां पर कोशिश करना जरूरी है। हम भी वही कोशिश यहाँ पर करते हैं। और अभी आपने देखा कि जब कोरोना महाराष्ट्र में जब यहाँ पर तांडव मचा रहा था, तब महाविकास आघाड़ी का एक भी नेता यहाँ पर कोई सामने नहीं आ रहा था। तब विपक्ष के नेता फडणवीस साहब, दूसरे सदन के हमारे दरेकर जी यहाँ पर महाराष्ट्र में जगह जगह पर जाकर उन लोगों की सहायता कर रहे थे। मगर हर एक बात में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिलते देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाधा कैसी यहाँ पर डाली जाए, ये सोच शिवसेना और महाविकास आघाड़ियों की यहाँ पर चल रही। ठीक है, तो कोविड प्रोटोकॉल नियम तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम सारे नियमों का पालन। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बदले में कई एफआईआर का सामना वो कर रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स के नियमों को सही से उन्होंने नहीं माना। किशोर तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन जिन इलाकों से असल में यात्रा निकाली गई वहां शिवसेना का दबदबा है और शिवसेना इस प्रेशर में आ गई कि देखिए कहीं ये यहाँ की जो फुटेज है, यहाँ की जो माइलेज है, यहाँ का जो सपोर्ट है, कहीं बीजेपी खींच के ना ले जाए? क्या इस तरह की इनसिक्योरिटी तो नहीं है सर? नहीं घनश्याम, ये जो यात्रा निकलने के पहले ही मोदी जी ने कहा था कि जन आशीर्वाद लेने जाओ, क्योंकि आपका परिचय नहीं हो पाया, तो 210 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये घूम रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन अभी ये यात्रा आने पर पुलिस ने भी नोटिस दी थी कि आप यात्रा जरूर निकालिए, लेकिन आप सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। लेकिन वैसा जहां जहां नहीं हुआ वहीं वहीं कार्रवाई हुई है। आज नागपुर के अंदर नितिन गडकरी जी का एक बड़ा फंक्शन हुआ, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के अंदर हुआ, किसी को आक्षेप नहीं है। और वरुण सरदेसाई के एक फंक्शन में बहुत बच्चे आ गए थे, तो वहां पर उन पे कार्रवाई की गई और कार्रवाई होगी। यहाँ पर कोई सत्ता पक्ष में रहो या फिर विपक्ष में रहो, कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
और पुलिस और प्रशासन अभी केंद्र सरकार के हाथ में है। ये बात आप याद में रखिए, क्योंकि देश में महामारी का आपातकाल चल रहा है। केवल आरोप लगाने के लिए विनोद वाघ ने कई आरोप लगाए, लेकिन मैं अभी वो इलेक्शन के मूड आ गए, या शायद मुझे लगता है जन आशीर्वाद यात्रा के अंदर वो भी एक दो भाषण देख के आ गए। जैसे नारायण राणे जी बेबुनियाद के आरोप लगाते, वैसे ही उन्होंने आरोप लगा दिए। लेकिन मैं ये चीज को नहीं करूंगा। पुलिस की एक्शन है, और इन्होंने अगर कोई कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा है, और आपके वीडियो में दिखता है तोड़ा है, तो वो एप्रोप्रिएट फोरम पे जाके रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार राजनीति करती है, अगर बात होती है घनश्याम, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार की मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम जनता में जाएंगे, नारायण राणे को न डरते हैं, हम सत्ता में है, हम एक जवाबदार राजकीय पक्ष बोलकर काम करेंगे। नारायण राणे जी जिस प्रकार का उकसाने का काम कर रहे हैं, वो बात अलग है, उसको राजनीतिक ढंग से हम उठेंगे। लेकिन जहां कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मेरी पार्टी रहो, सत्ता पक्ष रहो या विपक्ष रहो, निरपराध लोगों को मरने के लिए हम छोड़ नहीं सकते। हमने हमारी जवाबदारी में, विनोद जी, हमने हमारी जवाबदारी में रहना चाहिए, और आदर्श भी अच्छे ही रखने चाहिए। ठीक है। तो विनोद जी, इस सारी जद्दोजहद के बीच, आशीर्वाद यात्रा के बीच, कोविड आपके लिए मायने क्या रखता है सर? कोविड को लेके क्या प्रायोरिटीज तय की गई हैं? अगर कोविड के नियमों को मानने में कोई गलती हो भी गई, तो उस गलती को मानने में किस तरह की दिक्कत है सर? मान लीजिए और बताइए कि आप देखिए नियमों को बनाते ही नहीं है, अगर गलती से टूट जाए तो फिर उसके लिए सजा भुगतने की भी तैयार है। सर, इस तरह का संदेश दीजिए ना, तब तो बात बनेगी। गलती हुई तो मानने में कोई हरकत नहीं। गलती हुई, उसके बाद में केस हुई तो उसको कोई हरकत नहीं। मैं किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस राज्य में 3 पहियों की सरकार है, उसमें से एक पहिया कांग्रेस का है, इसीलिए कांग्रेस के नाना पटोले जी को छूट दी जा रही है? औरंगाबाद के उनके रैली में जो भीड़ जमा हुई थी, बुल्डाना, जगह जगह पर, जिस जगह पर वो गए हैं, वहां पर कोरोना के नियम का कोई पालन किया नहीं गया। उनके ऊपर किस किस थाने में वहां पर केस दर्ज हुई, एक बार किशोर जी मुझे बताए। क्या उनका साथ इस 3 पहियों की सरकार के लिए जरूरी है? क्या उस बात के लिए उनको खास तरह से छूट दी जा रही है? बात करूं किशोर जी से? जी ठीक है, जवाब नहीं लेते। ठीक है, तो किशोर जी, इस तरह के स्टैंडर्ड भी सेट कर दीजिए ना, कुछ एफआईआर ऐसी भी दर्ज कर दीजिए जो आपके साथियों ने यहाँ नियम तोड़ा हो और आपने कार्रवाई की हो। कहने भर से काम नहीं चलेगा, बीजेपी यही समझा रही है फिलहाल। देखो, मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीक के रिश्तेदार है वरुण सरदेसाई, और हमारे पार्टी के संगठन मंत्री भी है, उन पर तो कार्रवाई की गई। और मैं विनोद जी के इस बात से सहमत हूं कि कुछ राजनेताएं वो सत्तारूढ़ पार्टी में भी रह के भी कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं शिवसेना के प्रवक्ता की तरफ से यही बोलूंगा कि सरकार के कोई भी कलेक्टर कोताही कर रहे होंगे तो उस कलेक्टर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी नेता को आम जनता को मरने के लिए, छोड़ने के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने नहीं देना चाहिए। ये विनोद जी मेरी राय है, और ये राय में आपके साथ ही नेशनल चैनल पे रखता हूं। ठीक है, तो कोविड को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, सभी को कोविड के मद्देनजर सारे नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो इसी के साथ पक्ष में आज के लिए बस इतना है।